हरियाणा के होनहारों ने एक बार फिर लठ गाड़ा है और ईपीएफओ की परीक्षा में हरियाणा के दो युवाओं ने एक ही छत के नीचे जहां एक ने टॉप किया है तो वहीं दूसरे की रैंक 34 आई है। बता दें कि आपको इस एग्जाम में तकरीबन 9 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 150 के आसपास ही पास आउट हुए हैं। हालांकि पहली रैंक जो है सचिव नेहरा जी की इस पूरे एग्जाम में आई है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। और किस तरह की फीलिंग फिलहाल? सर रियली कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स जैसा फील कर पा रहा हूँ, बट बहुत खुशी हो रही है। घर वाले बहुत खुश है, मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश है। ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी आपकी जो है तैयारी रही और किस तरह से आपने जो है इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर अपनी प्रैक्टिस की, तैयारी की? और इससे पहले भी जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, किस तरह का उनका अनुभव आपके काम आया? सर इससे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट में आईटीबीपी में सिलेक्टेड हुआ था 2015 में। उसके बाद 2016 से मैं इनकम टैक्स में 8 साल से एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा एचसीएस में इंटरव्यू स्टेज तक गया था, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस का मेरा रिजल्ट अवेटेड है, इंटरव्यू में दे चुका हूँ। और इसके अलावा यूपीएससी का मेंस भी मैं 2 बार लिख चुका हूँ। तो इस सारे एक्सपीरियंस से ही कहीं ना कहीं मैं इस स्टेज तक आया हूँ कि हर एग्जामिनेशन से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, किसी न किसी स्ट्रेंथ पे काम किया है। कहीं से मैथमेटिक रीजनिंग स्किल्स सीखी है, आईएएस से जीएस पे काम किया, इनकम टैक्स से मुझे अकाउंटिंग में हेल्प मिली, मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है जिसकी वजह से मैथ्स अच्छा था। तो इन सब वजह से आज इस सारी स्ट्रेंथ्स मिला के इस एग्ज़ाम के लिए मैं आई थिंक आई वाज द परफेक्ट कैंडिडेट, और तभी मेरे को 1 रैंक मिली। रैंक 1 की उम्मीद थी और कितनी उम्मीद थी? सर मेरे को आई वाज वेरी श्योर कि आई विल बी इन टॉप 5। रैंक 1 ओबियसली वी ड्रीम कि हाँ शायद रैंक 1 आ जाए, बट इस सरियल फीलिंग अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, बट इतना श्योर नहीं था। इस पूरी सफलता के पीछे किसको आप अपना जो है क्रेडिट देना चाहोगे? सर मैं जैसे मेरे 3 पिलर रहे हैं स्पोर्ट के। एक मेरी फैमिली, जो जिन्होंने मेरे को इनकम टैक्स और ये सारी तैयारी करते हुए जिम्मेदारियों से मुक्त रखा कि तुम अपना पढ़ो, हम चीज़ें संभाल रहे हैं पीछे से। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स सुमित, पूनम, रणदीप, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, यू कैन अचीव दिस, और हमेशा मोटिवेट करते रहे। और इसके अलावा मेरा डिपार्टमेंट जो हमेशा मेरे साथ खड़ा था, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, जिन्होंने मेरे वर्क को मैनेज किया और हमेशा मेरे को काम से ज़्यादा काम से मुक्त रखा ताकि मैं एग्ज़ाम पे प्रिपेयर कर सकूँ। क्या इतने एग्ज़ाम देने के बाद अभी भी लगता है आपको कोई एग्ज़ाम बच गया है, उसको क्रैक करना है? नहीं सर, ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट अवेटेड है, उसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। आई वुड बी जॉइनिंग दिस डिपार्टमेंट एंड वुड बी सर्विंग द इंडिया। इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ आपने इसी छत के नीचे पूनम की भी तैयारी करवाई। कितनी मुश्किल थी, या फिर नौकरी के साथ-साथ ये तैयारी करना अपनी और दूसरों को भी, परिवार को भी सँभालना, कितना मुश्किल और कितनी कठिन है? पूनम और सुमित जिनके साथ मैं रहता हूँ, पूनम मेरी खास दोस्त है। ये शुरू से काफ़ी टैलेंटेड है, जैसे कि इसने आईआईटी क्लियर किया है, डीसी से पास आउट है, सीजीएल में खुद बहुत कम मेहनत के बाद इतनी अच्छी रैंक लाई थी। तो आई वाज फुली श्योर कि अगर थोड़ी सी इसको गाइडेंस दी जाए तो सी कैन क्रैक इट। और मेरा काम सिर्फ गाइड करना था, बट सी वाज वेरी क्विक लर्नर, और उसने चीज़ें कुछ पोटेंशियल था तो उसने खुद अपनी मेहनत से अचीव किया है। इसमें हमारा योगदान बहुत मिनिमम है। उसकी मेहनत ही है, अपने बच्चे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने घर वाले, अपने ससुराल, सब जिम्मेदारियों को उसने बखूबी निभाया और इस मुकाम तक पहुंची है। सी इज ऑल क्रेडिट गोज टू हर। हालाँकि पूनम जी भी हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद है। पूनम जी, कितनी खुशी हो रही है और किस तरह से, क्योंकि आप भी लगातार नौकरी पेशा है, घर को भी सँभालना है, बच्चा भी था, कितनी मुश्किल आई और किस तरह से आपकी प्रैक्टिस पूरी रही? मुश्किलें तो बहुत आई। मतलब मेरा 5 साल का बच्चा है, उसके साथ तैयारी करना, जॉब भी मैं कर रही हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। तो बहुत मुश्किल था इसके साथ। बीच में कुछ एग्जाम में फेलियर भी मिला, एचसीएस मेंस भी दिया, नहीं हुआ। लेकिन कई बार कहते हैं फेलियर ज़्यादा सिखा जाता है। तो उन सब से सीख के इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी की, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को शुरू से ही पढ़ाई की लाइन में डाल दिया था। मेरे दोनों भाई भी इसलिए बहुत अचीव कर गए। एक मेरा भाई डॉक्टर है, एक मेरा भाई पीएस का डायरेक्टर है। उसके अलावा इनके पेरेंट्स, जिन्होंने ससुराल को मेरा मायका ही बना दिया था, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। एंड स्पेशल क्रेडिट टू सचिव, इसकी रैंक 1 है। बहुत पढ़ाया इसने मुझे, बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर। तो आपने भी कई एग्ज़ाम दिए, नौकरी भी आपकी चल रही है, तो अभी भी लगता है कि कोई एग्ज़ाम बाकी है जो आपको क्रैक करना है? नहीं, अब मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूंगी। सोशल सर्विस करना, मैं बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरा एम था कि मुझे कुछ कुछ करना है सोसाइटी के लिए। इस डिपार्टमेंट से मैं वही कर पाऊंगी, तो अब मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूंगी और आगे लोगों के लिए काम करूंगी। पूनम जी के हस्बैंड सुमित जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सुमित जी, आपसे जानना चाहूँगा, हालाँकि आपका जो है अपना एक अलग
बिजनेस है, आपकी वाइफ की नौकरी थी, बच्चा था, पूरा परिवार सेटल था। तो आपको लगता था कि पूनम की तैयारी बेकार में है क्योंकि अच्छा खासा परिवार चल रहा है? कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार लाइफ सेटल है, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है, जो चल रहा है ये भी जॉब सेक्शन ऑफिसर जैसे पूनम लगी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो तब भी फील होता था कि एक लाइफ स्टेबल है। बट जैसे सचिव साथ हमारे, हम 3-4 साल से साथ रह रहे हैं, तो देखता था कि वो पहले से ही स्टडीज़ में काफ़ी आगे था, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता रहता था। तो फिर पूनम को मोटिवेट किया कि तू भी कर सकती है, तो तू क्यों ना चलना, एक ट्राई करते हैं। 2-3 एग्जाम्स पहले अच्छे नहीं गए, फिर एचसीएस भी दिया, वहाँ भी पूनम मेंस तक गई। तो फिर लगा कि हाँ यार, कि एक एक है, क्यों ना एक फिर से ट्राई किया जाए लाइफ में। बट हाँ, फील होता है कि लाइफ में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतनी अच्छी लाइफ अब और अच्छी हो गई है, जो लाइफ पहले अच्छी चल रही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड, मैं बहुत बार डिप्रेस हुई हूँ, बहुत रोई हूँ। इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट ही किया है कि करो करो करो। तो अभी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने बहुत मोटिवेट करा है मुझे। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपकी रैंक 1 है, जो बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, उनको जो अपनी स्ट्रेंथ्स होती है वो उसी पे काम करते हैं, वीकनेस सबको पता है बट उस पे काम नहीं करते। तो आपका कोई भी एरिया है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जीएस है, कोई भी एरिया है, अपनी वीकनेस को पहचाने, उस पे काम करें। और हार्ड वर्क, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, सोशल मीडिया का यूज़ कम करके अपना एक अच्छा सर्कल बनाए, और उनके सपोर्ट से आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ सचिव मेहरा जी और पूनम नानल जी, जिनका मानना है कि अगर किसी चीज़ को ठान लें तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन एक बार फिर हरियाणा के होनहारों ने कमाल कर दिखाया है और भारत में हरियाणा का झंडा एक बार फिर गाड़ दिया है। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार।